हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। सेवन ऑफ रफाइल एंड ट्री ऑफ एरियल की एनर्जीज के साथ सेवन ऑफ रफाइल का कार्ड कहता है टाइम टू मेक अ डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड टेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। और ऑन द अदर हैंड थ्री ऑफ एरियल का कार्ड यहाँ पर कहता है डू व्हाट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक एंडिवर्स, वर्किंग विद अदर्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर। तो एक जो इनकी एनर्जी का सिनेरियो मैं सेंस कर पा रही हूँ, आपके पर्सन आपकी वजह से कंफ्यूज हो गए हैं। आप इन्हें मिक्स्ड आंसर्स दे रहे हो, मिक्स्ड सिनेरियोज शो कर रहे हो, मिक्स्ड जेस्चर्स दे रहे हो, कुछ भी क्लियरली आप शो नहीं कर रहे हो। कभी आप इनकी तरफ हद से ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते होंगे, कभी आप ऐसे कोल्ड बिहेव करते हो कि इन्हें लगता है कि क्या आप वही पर्सन थे जो अभी अभी आप इनसे बात कर रहे थे। सडनली एक आपके बिहेवियर में शिफ्ट आ जाता होगा, सडनली आपकी बातों में शिफ्ट आ जाता होगा। आप इन्हें कुछ भी क्लियर वेज पर शो नहीं कर रहे हो। वजह मैंने आपको इससे पहले भी बताई हुई है। आप इस पर्सन को टेस्टिंग टाइम में डालकर देखना चाहते होंगे। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज आजकल ऐसी चल रही है कि डिसीजन मेकिंग में आप सडनली नहीं आना चाहते। आप भी बहुत सारी सिचुएशंस को अपने तरीके से परखना चाहते हो, अपनी तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हो और तब कहीं जाकर आप एक डिसीजन मेकिंग में आना चाहते हो। क्योंकि पैटर्न्स रिपीट हुए हैं आपकी लाइफ में, पैटर्न्स रिपीट हुए हैं एंड इवन आपको ग्रांटेड लिया गया है, आपको एज अ पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड नहीं किया गया और हो सकता है आपको मिसअंडरस्टैंड किया गया होगा। तो आपने जो भी प्रॉज एंड कॉन्स देखे हैं रिलेशनशिप फ्रंट्स पर, वो पैटर्न आप रिपीट नहीं करना चाहते। अगर वो कहते हैं ना कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, आप इक्वल गिव एंड टेक पर विश्वास रखते हो, आप जस्टिस पर विश्वास रखते हो और अगर आपके साथ सब कुछ सही मैनर में चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक बैठ रहा है, रिस्पेक्ट आपको दी जा रही है, एक वो मैनर जो रिलेशनशिप में होना चाहिए, एक मैनर या एक प्रॉपर गिव एंड टेक, फाइन, वो अगर नहीं हो रहा है तो मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप्स। फाइन, ये एक टाइम तक मतलब ऐसी मेच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर जब भी हम कभी स्पिरिचुअल जर्नी पर चैनल हो जाते हैं, तो हम टॉक्सिक पैटर्न्स को भांप लेते हैं दूर से ही कि ये टॉक्सिक जाने वाला है, यहाँ पर हमें नहीं जाना है। तो शायद आपकी जो एक फोकास्ट है या फिर आप जो प्रेडिक्ट कर पा रहे हो यहाँ पर, एक फार विजन जो आपने रखा हुआ है, वो इस तरह से ही होगा कि इस पर्सन की तरफ से आपको वो टॉक्सिक वाइब्स आ रही हैं कि ये जो पर्सन है फिर से वही रिपीट करेंगे यार, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस पर्सन की बात ना माने इतनी जल्दी, रैदर हम यहाँ पर टाइम लेकर देखें। तो आपके जब मिक्स्ड जेस्चर्स या रिएक्शंस इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं तो ये पर्सन जो है कंफ्यूजन में आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने हो सकता है एक माइंडसेट सेट कर लिया था कि ये जो सिचुएशन है ऐसे ही जाएगी क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये एक उस तरह के घमंड में थे कि सारा कंट्रोल इनके हाथ में है, जबकि ये भूल गए कि आप इस जर्नी के लीडर हो, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। अगर आप हाँ हो तो हाँ होगा सब कुछ, अगर आप ना हो तो ना होगा सब कुछ, है ना। तो हो सकता है इनके कुछ बनाए गए प्लान्स उस तरह से फ्रूएशन इनको नहीं दे रहे, या फिर इन्होंने सोचा कुछ और था और इनके साथ हो कुछ और रहा है। आपके बारे में ये अलग हो सकता है कंसेप्शन बनाकर आए थे। अब जब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं तो पूरे कंफ्यूज्ड हो गए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो आपके पर्सन को आपने मतलब यू हैव जस्ट रॉक देयर वर्ल्ड। जो भी इन्होंने सोचा हुआ था, जो भी इन्होंने समझा हुआ था, बिलीफ सिस्टम इनका रहा होगा आपको लेकर, वो सारी चीजें कोलैप्स कर दी आपने। तो ये पर्सन जो है अभी दोबारा से एक सेल्फ
इंस्पेक्शन में चले गए हैं कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं। और ये चाहते हैं कि आप इन्हें कोऑपरेट करें और इनकी कुछ डिमांड्स होंगी आपकी तरफ, अगर इन्होंने क्लैरिटी रखी है आपकी तरफ, अगर ये बता चुके हैं कि ये क्या चाहते हैं, लेकिन आप उस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप ऐसे दिखा रहे हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आपको सब कुछ आ रहा होगा। यू आर अ मैच्योर्ड पर्सन हियर, द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट time to act upon your plans, creativity is rewarded, luxurious or abundant resources. तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आप जितना मेच्योर पर्सन इस कनेक्शन में कोई नहीं है। तो आप इनसे भी पहले सब कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड करके बैठे हो। और ये पर्सन आपकी तरफ अगर इमेच्योरली एक्ट भी कर रहे हैं, तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हाउ सिली, मतलब मुझे ये आपके सारे पैटर्न्स पता है, सो जस्ट रिलैक्स। मैं जानती हूँ आपका नेक्स्ट मूव क्या है और आप क्या करने वाले हो यहाँ पर, मुझे सब पता है। तो मैं आपके ट्रैप में अभी नहीं आने वाली या नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो शायद आप ऐसी एनर्जी में इनकी तरफ देख रहे होंगे गाइस, आपको इनके सारे प्लान्स पता है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यू स्टिल केयर फॉर दिस पर्सन। मतलब ये भले ही एक नादानी में बने होंगे या फिर ये एक इमेच्योर वेज में एक्ट भी कर रहे होंगे, इनके इरादे भी आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ वो एक इमोशनल कनेक्ट महसूस करते हो। वजह ऐसी होगी कि बहुत लंबा कनेक्शन रहा होगा आप दोनों का, बहुत ही लॉन्गेस्ट कनेक्शन रहा होगा, पुराना एंड ओल्ड कनेक्शन रहा होगा, और बहुत लोगों के लिए पिछले जन्मों से भी चलता आया होगा, यू नो। तो जो भी यहाँ पर सिनेरियो है, इस पर्सन के साथ वो अटैचमेंट आप महसूस करते हो, और यही वजह है कि आप इस पर्सन के साथ सब कुछ बैलेंस करना चाहते हो। अगर कर्मा है तब भी, अगर लेसन्स की टीचिंग है तब भी, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर चीजें हैं तब भी, आप सब कुछ यहाँ पर बैलेंस करना चाहते हो, ताकि मतलब इनके और आपके बीच में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो रिलीज हो जाए। आप एक अच्छी नीयत रख रहे हो यहाँ पर, आपका इंटेंशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है, प्योर है। आप दोनों की भलाई चाहते हो यहाँ पर, आप दोनों ही की बेटरमेंट आप सीख कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स, कि चलो पास्ट में हम लोग हो सकता है नादानी की वजह से या फिर कम समझ की वजह से हमने गलतियाँ की होंगी, लेकिन अब आगे का जो फ्यूचर है वो हमारे हाथ में है, और हम प्रेजेंट में जिस तरह से भी एक्ट करेंगे उस पर निर्भर करेगा हमारा फ्यूचर। तो शायद आप ऐसी थिंकिंग लेकर चल रहे हो और इस पर्सन से भी कोई मिस्टेक्स होने नहीं दे रहे हो। यहाँ पर आप लीडर का काम कर रहे हो, और वो भी बहुत ही स्वीट लीडर, कि आप प्यार से इन्हें समझा रहे हो कि देखो ऐसी की बात ऐसी है और आपको समझना पड़ेगा। फाइन। तो शायद इस वजह से आप अपने पर्सन को हर्ट भी नहीं करना चाहते, और ना ही आप इन्हें इनका दिल तोड़ना चाहते हो। आप इन्हें समझाना चाहते हो कि पिछली दफ़ा जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, अब वो हम रिपीट नहीं कर सकते। रैदर हम इस कनेक्शन पर इस तरह से वर्क कर सकेंगे, जहाँ पर हम इस कनेक्शन में फ्रूएशन देख सकें, इस कनेक्शन को हम ग्रो कर सकें। यहाँ पर एक क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। हर बार सेम पैटर्न्स फॉलो करना बेवकूफ़ी होगी, यू नो। तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, और एक तरह की डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस भी हैं, ठीक है ना? बट आप एक मिडिल ग्राउंड यहाँ पर तलाश करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप इस पर्सन का भी पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी इनके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो। मैच्योरिटी का लेवल देखिए आप। तो ये मैच्योरिटी आप लेकर बढ़ रहे हो यहाँ पर, आप कुछ भी मेस्ड अप नहीं करना चाहते। यू आर रियली कीन नाउ, आप अभी बहुत संभल कर चलना चाहते हो, सब कुछ डिटेल्ड में आप प्लान करना चाहते हो। ये आपकी एनर्जीज हैं यहाँ पर, और आप प्लानिंग्स पर बिलीव करते हो कि प्लानिंग्स अगर हम रखेंगे तो तभी हम रिजल्ट्स देख पाएंगे, ये आपका बिलीव है। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होंगे, और ये भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन इनका तरीका अलग होगा, और आपका तरीका टोटली इनसे डिफरेंट होगा गाइस। तो ये चीज मैं देख रही हूँ। फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स नाइट ऑफ रफेल्स एनर्जी, committed romantic relationships, being swept off your feet, situation or topics that make your heart flutter.
तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो सिचुएशन है वो एक रोमांटिसाइजिंग या एक बहुत ही रोमांटिक वेव्स में कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुली कुछ यहाँ पर ऐसे शिफ्ट होने वाला है कि सपनों सा लगने लगेगा। आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में आएँगे कि हो सकता है आपको ये अपने प्यार के जादू में ट्रैप कर लें गाइस। ट्रैप वर्ड इसीलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे और आप एक इमोशनल पर्सन हो, और जब ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि एक तरफ चार्मिंग दूसरी तरफ इमोशनल, तो ऑफ कोर्स जो पर्सन इमोशनल होता है वो ऐसे पर्सन के चार्म में ऑफ कोर्स चार्म्ड हो ही जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भले ही यहाँ पर जितनी भी मैच्योरिटी दिखा रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, आपके पर्सन के अंदर वो चार्मिंग एटीट्यूड है गाइस। ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप से अपनी बात मनवा लें। इनकी बात जो भी होगी, ये आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है ये भी इस कनेक्शन को ग्रो ही करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनका तरीका डिफरेंट है, आप क्योंकि मैच्योर्ड वेज़ में एक्ट कर रहे हो और ये बहुत ज़्यादा इमैच्योर और एक तरह की नाइव की एनर्जीज़ में देख रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है, पोएटिक है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील है, एंथुसियाज़्म है, पैशन है और ढेर सारे सपने हैं, इस तरह के पर्सन आपके होंगे और ये इसी तरह से बिहेव कर रहे होंगे कि रियलिटी को छोड़कर ये सपनों की दुनिया में आपको लेकर चलना चाहते हैं और आप रेडी नहीं होंगे। तो दोबारा से ऐसी कोशिशें आपके पर्सन की कंटिन्यूअसली यहाँ पर बनी रहेंगी। अब आपको सोचना है कि आप यहाँ पर क्या करते हो। तो यूनिवर्स क्या साइन देना चाहता है आपको? तो यहाँ पर ग्लोरी की एनर्जीज़ अपीयर हुई हैं गाइस। एक जो वल्नरेबल बिहेवियर है आपका, जो एक इमोशनल फ्रंट है आपका, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए कि आपका जो तरीका होगा लोगों को समझाने का वो बहुत ही प्यार भरा होगा, काइंडनेस के साथ आप हर एक इंसान से डील करते होंगे। तो अगर आप ऐसा ही बिहेवियर लेकर कंटिन्यू करते हो किसी भी चीज़ को, तो आपके जो मेन गोल्स हैं, जहाँ पर भी आप एक्चुअल में बढ़ना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो, भले ही इस पर्सन से हो या इन जनरल भी जो भी आप चाहते हो, वहाँ पर आप पहुँच रहे हो धीरे-धीरे करके। और ऐसे ही लोग अपनी डेस्टिनेशंस तक पहुँचते हैं जिसका बिहेवियर हम्बल हो, जो काइंड बिहेवियर्स रखता हो, उसका एक्शन बहुत ही सॉफ्ट हो, यू नो और उसकी बातें ख़ास करके बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही स्वीट टॉक्स हों, जहाँ पर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो। और एम्प्रेस जानी जाती ही है इसी चीज़ों के लिए गाइस, कि एम्प्रेस की जो ध्वनि है वो बहुत स्वीट है। शी इज़ द एन्चेंट्रेस, ओके। और आप जब अपने पर्सन से इस तरह से कम्युनिकेट करोगे तो आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो, आप हील कर रहे हो। पिछले मैटर्स बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे होंगे, लेकिन आप बातें इस तरह से अच्छी करके सारे मैटर को रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो ये जो आपका स्टेप है वो बहुत सही है। आपको इसी एनर्जी में बने रहना है टू अचीव दैट विक्ट्री एंड ग्लोरी, ओके। तो यही यूनिवर्स का साइन है आप लोगों के लिए। तो मुझे नहीं पता गाइस कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये आपका शिफ्ट है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इन सारी एनर्जीज़ का एक्सटेंडेड वर्जन हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।